इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उससे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे ध्यान देते हैं। इसके बारे में या ये चैप्टर या ये टॉपिक हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जिसका जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। ठीक है, टू वेरिएबल्स मीन्स दो वेरिएबल होंगे। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म होगा वो ax प्लस बी वाई, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, टू वेरिएबल का फॉर्म है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हियर x एंड y आर वेरिएबल। ये दो वेरिएबल है, x और y, ये दोनों वेरिएबल है, यानी ये दो वेरिएबल का एक इक्वेशन हो गया। और लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इस वेरिएबल की भी डिग्री 1 है, इस वेरिएबल की भी डिग्री 1 है, जिसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a या b में से कोई भी एक 0 के इक्वल हुआ, जैसे मान लो ये 0 के इक्वल हुआ, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो बचा क्या? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगा, बट टू वेरिएबल, नॉट इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में नहीं होगा। ठीक है, या तो अगर मान लो ये अगर 0 हुआ, वाई बी इक्वल टू 0 हुआ, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। अगर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। बचेगा क्या? ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही बचेगा। तो वो भी तो लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन टू वेरिएबल में नहीं होगा। ठीक, अगर टू वेरिएबल की बात करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए, और ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सी 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी 0 होगा तो भी ये लीनियर इक्वेशन ही होगा और दो वेरिएबल में होगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक, ये तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? पेयर में समझ में आ रहा है, दो होंगे, यानी सेम चीज़ दो होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होगा, लेकिन दो इक्वेशन की बात हो रही है। जैसे मान लो कि अगर ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन भी अगर लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के ही फॉर्म का होगा। ठीक है, ये इसी फॉर्म का होगा, दूसरा वाला भी। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? कुछ तो डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंसेस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए? ये a1 है तो ये a2 होगा, यानी ये दोनों अलग अलग होगा। ये b1 है, ये b2 होगा, ये c1 है तो ये c2 होगा। ठीक, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें भी a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी हिसाब से b2 नॉट इक्वल टू 0, c1 c2 0 हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग देखे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कोई इक्वेशन मैं ले लेता हूँ इसी फॉर्म का, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, -5 लिख लेता हूँ ऐसा, -5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 होगा। ठीक, अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करोगे, इफ x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y कुछ आएगा। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 5 होगा। ये 3 1 जा 3, यहाँ पे 4y, और ये 3 1 जा 3, 3 उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 होगा, 5 माइनस 3 मतलब ये 2 हुआ, और y इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी y इक्वल टू कितना है? 1/2। अगर ये x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू ये आती है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी, यानी x की हर अलग अलग वैल्यू पे y की हर एक अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, मान लो अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हो, x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो क्या आता है? अगर इसमें x की जगह 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 4y इक्वल टू 5 हुआ, और y इक्वल टू 5/4, यानी x 0 पुट करते हो तो y इक्वल टू 5/4 होता है। आ रही बात समझ में? अब देखो, अगर यहाँ से एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे
x रखे, यहाँ पे y रखे, x1 पुट करते हैं तो y कितना आता है 1/2, x0 पुट करते हो तो y कितना आता है 5/4। इसी तरीके से और सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर में है, अगर इन दोनों को अगर 1 रखते हो तो y क्या आता है 1/2, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो, x ये है ये y है, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो पक्का इसको कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 1 यानी यहाँ पे मान लो 1 है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, इधर भी वैसे ही ऊपर नीचे, ठीक है। अगर x1 पुट करते हो तो y कितना है 1/2, x यानी यहाँ पे गए तो y कितना जाना है 1/2 यानी 1 के बीच का, यानी यहाँ पर होगा। यही वाला पॉइंट क्या है 1 and 1/2, ठीक है। उसी तरीके से y x की वैल्यू 0 पुट करते हो यानी x 0 है तो y कितना होगा 5/4, 5/4 का मतलब है 5/4 मीन्स 1 whole 1/4, ठीक है। 1 whole 1/4 यानी 1 whole होगा 1/4 समथिंग 1 2 3, ये 1/4 है और 0 पुट करते हो तो ये, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, यही क्या है 0 and 1 whole 1/4 या 5/4 लिख सकते हो, ठीक। उसी तरीके से और वैल्यूज़ निकालोगे तो और वैल्यूज़ निकलती जाएगी। और अगर ध्यान से देखोगे इसको ज्वाइन करोगे ये एक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, ये एक लाइन बनेगा। ये एक लाइन का इक्वेशन है। इससे हमको क्या पता चला, ये एक लाइन यूनिक है, यूनिक लाइन का ये इक्वेशन है। आप कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी, ठीक है। अगर ये आपको इक्वेशन पता है 3x + 4y = 5, इस लाइन का सिर्फ और सिर्फ यही एक, इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ यही एक लाइन बन सकता है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे y कुछ भी आएगा, ठीक। ज़रूरी नहीं कि x की वैल्यू हम 1 पुट किए हैं, मैंने 1 पुट किया है तो y 1/2 है। आप कुछ भी पुट करेंगे इसका जो इमेज आएगा, लाइन जो बनेगा वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक ग्राफ पर लाइन होता है, ठीक है। ग्राफ पर एक लाइन होता है, ठीक है। इससे ये हमें पता चलता है। अगर मान लो ये है a1x + b1y + c1 = 0 है, यानी इसका भी ग्राफ पे कोई एक लाइन होगा, ठीक है। उसी तरीके से a2x + b2y + c2 = 0, इसका भी कार्टेशियन प्लेन पे कोई लाइन होगा, ठीक है। यानी ये भी एक लाइन का ग्राफ है, ये भी एक लाइन का ग्राफ है। इन दोनों का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू कुछ पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी। उसी तरीके से यहाँ x की वैल्यू कुछ पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू कुछ पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी। और जब दोनों ग्राफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब दोनों ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो पक्का 2 लाइन बनेंगे, ठीक। 2 लाइन बनेंगे तो दोनों लाइन के बनने का मतलब क्या है, दोनों लाइन के बनने का मतलब है मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये y डैश, यहाँ o, ये x डैश, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y डैश, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन पे अगर मान लो ये a1x + b1y + c1 = 0, मैं यहाँ पे ऐसे कोई है लाइन, मैं समझ लेता हूँ इसका यही इक्वेशन है, ठीक है। ये इसका फॉर्म है a1x + b1y +, उसी तरीके से ये दूसरे वाले को मैं ड्रॉ करता हूँ। मान लो यहाँ से ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ है, ये मैंने इसका ड्रॉ किया है, ठीक। यानी इस लाइन का इक्वेशन ये है और इस लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है। इन दोनों लाइन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो अगर इसको एक्सपेंड करोगे इस तरीके से और ये भी अगर एक्सपेंड करोगे तो कहीं ना कहीं, चाहे जैसे भी ड्रॉ करो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पहली पॉसिबिलिटीज है। क्या पहली क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइन इंटरसेक्टिंग,
इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, अगर मान लो ये ऐसे भी है और ये ऐसे है तो ये दोनों भी ध्यान से देखोगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता हो ये ऐसे और ये ऐसे। ये अलग बात है कि इस बोर्ड से बाहर जाकर के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, एक्स एक्सिस की कोई लिमिट नहीं होती, वाई एक्सिस की कोई लिमिट नहीं होती, ये बोर्ड के ऊपर और नीचे भी जा सकता है, इधर और उधर भी जा सकता है, यानी एक दूसरे को ये बाहर जा करके कट करेगा, लेकिन करेगा कट। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी फिर से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं समझने के लिए, और यहाँ पर वाई एक्सिस, ये वाई ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मान लो ये यहाँ पे इसका ये ग्राफ, इस लाइन का ये इक्वेशन है, दूसरा इस लाइन का ये इक्वेशन है। ठीक है, मान लो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये अगर मान लो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्सपेंड करोगे और ये भी एक्सपेंड करोगे, तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट नहीं होगा, मान लो बोर्ड के बाहर जाके भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करे, चाहे इधर कहीं पे भी, तो पक्का ये दोनों पैरेलल लाइन होगा तभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, पैरेलल लाइन, ये दोनों ग्राफ जो हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं, या ये दोनों जो इक्वेशन है पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या ये दोनों इंटरसेक्टिंग होगा या तो पैरेलल लाइन होगा, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे अच्छे से और जानेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटीज़ है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फिर से देखते हैं। मे बी ये भी हो सकता है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये आया, मान लो दूसरे वाले का ग्राफ ड्रॉ किए तो भी उसका भी लाइन यही मिला, यानी इसी के ऊपर दूसरा वाला भी तुमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया इसी के ऊपर। ठीक है, ऊपर ड्रॉ करने का मतलब होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोइंसाइड करना। ये या तो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी एक के ऊपर दूसरा वाला भी उसी के ऊपर ही होगा, ये हो सकता है। ठीक है, यानी ये हम इसको क्या कह सकते हैं, कोइंसाइड करना। ठीक, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन की। ठीक है, अगर उन इक्वेशन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्या, या तो वो दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, दोनों लाइन का ग्राफ या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल लाइन होगा, या तो कोइंसाइड होगा। ठीक है, इसके बारे में और आगे अच्छे से अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, इसके बीच में रिलेशन वगैरह, कोइंसाइड होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।